प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों के सर्वेक्षण में यह एक रोचक अध्ययन है। हमारे सर्वेक्षण का प्रारंभ पुराने नियम से हुआ है और वह हमें नए नियम में पौलुस प्रेरित की पत्रियों तक ले आया है। पिछले अध्ययन में हमने पौलुस द्वारा लिखी कुरिन्थियों के पहली पत्री का सर्वेक्षण समाप्त किया था और अब हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री का सर्वेक्षण करेंगे। जैसे मैंने आपसे बताया था कि पौलुस ने कुरिन्थियों की पहली पत्री को इफिसुस से लिखा था। जब वह वहाँ पर 3.5 वर्ष की सेवकाई की थी, सो वहाँ पर उसने जो पत्र भेजा उसे हम कुरिन्थियों की पहली पत्री कहते हैं, जिसे उसने तीतुस के हाथ में भेजा था, जिसका हमने हाल ही में सर्वेक्षण समाप्त किया। जब हम पास्तरी पत्रियों में आएंगे तो हम तीतुस के विषय में देखेंगे। तीमुथिस के विपरीत तीतुस एक वृद्ध व्यक्ति था। वह बहुत दृढ़, स्थिर व परिपक्व था। सो तीतुस के ऊपर पौलुस का एक दृढ़ विश्वास था। ऐसा लगता है कि तीतुस एक धर्मी व भला व्यक्ति था। सो पौलुस ने उसके हाथ में प्रथम कुरिन्थी की पत्री को कुरिन्थ के विश्वासियों के पास में भेजा। पौलुस को इफिसुस में 3 या 3.5 वर्ष रहना था, क्योंकि उस नगर में भोग विलास, व्यभिचार, दंगा व बलवा उसने देखा था। सो यह पौलुस के लिए बहुत ही कठिन था। यदि वहाँ पर बलवा नहीं होता तो शायद पौलुस इफिसुस में और लंबे समय तक रहने लगता, परंतु अन्य स्थानों की अपेक्षा उसने इफिसुस में अधिक समय तक रहा। इफिसुस में वह तुरनुस की पाठशाला में पढ़ाया करता था। वह सुबह 11 बजे से शाम के 5 या 6 बजे तक प्रतिदिन पढ़ाया करता था। इस प्रशिक्षण सेवकाई के द्वारा इफिसुस में अनेक छोटे बड़े कलीसियाएं बनने लगे, जैसे पिरगमुस, स्मुर्ना, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जिन कलीसियाओं के विषय में बताया गया है, वे सब कलीसिया इफिसुस से ही बने थे। सो तुरनुस की पाठशाला का शिक्षा एक फलवंत शिक्षा थी। प्रेरितों के काम के 19वें अध्याय, जिसे आप पढ़ते हैं, पौलुस को कायल किया कि उसे वह इफिसुस के स्तर में ले आए। जब वह इफिसुस को छोड़ा तो तीतुस के द्वारा जो पत्र उसने कुरिन्थ को भेजा था, वो उसके हृदय में था। वह जानता था कि कुरिन्थ के लोगों ने किस प्रकार उस पत्र को ग्रहण किया। इस बात को वो जानना भी चाहता था। इफिसुस को छोड़ने के बाद उसके पास यात्रा की कुछ सेवकाई है। वह तीतुस को एक लंबे समय तक त्रोआस में प्रशिक्षण देता रहा। फिर उसने तीतुस के लिए संदेश भेजा कि तुम मुझसे फिलिप्पी में मिलना। फिलिप्पी का चर्च पौलुस का पसंद का चर्च था। जब पौलुस कुरिन्थ में सेवा कर रहा था, तब फिलिप्पी के विश्वासी उसे सहयोग दिया करते थे। इसलिए जब वह फिलिप्पी जाता है तो उसे ऐसा लगता था कि वह अपने घर में जा रहा है। पौलुस कुछ संकट में था, सो वह फिलिप्पी के जैसे चर्च के लोगों से सहयोग चाहता था। सो जब वह फिलिप्पी में था, तब उसकी भेंट तीतुस से हो जाती है और तीतुस ने उसे बताया कि कुरिन्थ के लोगों ने पौलुस के पत्र का कैसा प्रत्युत्तर दिया है। उनमें से अधिकतर संदेश अच्छे थे, क्योंकि पौलुस ने पत्र में कुरिन्थियों को जो कुछ भी करने को कहा था, उन्होंने वैसा ही किया था। सो उसके लिए यह एक शुभ समाचार था, परंतु उसके सभी समाचार अच्छे नहीं थे, क्योंकि वहाँ के कुछ लोग सनकी थे। वे संदेह करते थे। वे पौलुस के पत्र को पसंद नहीं करते थे, परंतु उन्होंने पौलुस के पत्र का विरोध नहीं किया, क्योंकि वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भी लिखा गया था। सो वे कुछ भी उस पत्र के विरोध में उसे कुछ नहीं कहे, पर पौलुस उस आक्रमण पर उन्होंने उसे आक्रमण किया।
वे उसके शारीरिक रूप रंग पर उसे आक्रमण करने लगे। क्योंकि वह अधिक मार खाया हुआ था, सो उसके आंखों की समस्या थी। वह ठीक से देख भी नहीं सकता था। कुरिन्थ के लोगों ने कहा कि पौलुस शारीरिक रूप से कमजोर है, परंतु उसके पत्र में वजन है, उसमें दम है। उसमें तीतुस के हाथ में जो पत्र उसने भेजा है, उस सामर्थी पत्र के लिए वे वाद विवाद करने लगे। जब कुरिन्थ के द्वारा पौलुस ने उस गलत समाचार को सुना, तो वह अपना पेन लेकर अपना प्रेरणादायक पत्र को लिखता है और उन लोगों को लिखा जो उसके लिए संकट पैदा किए हुए थे, उसके शत्रु थे और कुरिन्थ में वे उसके विरुद्ध में बलवा किए हुए थे। तीतुस ने पौलुस को बताया कि उन विद्रोही लोगों का कहना है कि पौलुस को अपने आप प्रेरित करने का कोई अधिकार नहीं। वे जानते थे कि कौन प्रेरित कहला सकता है। सो उसके बपतिस्मा के समय से उसके स्वर्गारोहण तक जो लोग उसके साथ थे, वे ही प्रेरित कहला सकते थे। क्योंकि उस समय पौलुस यीशु के साथ नहीं था, सो कुरिन्थ के कुछ लोग उसका जो उनका कहना था कि तुम प्रेरित नहीं हो, तुम्हें इस प्रेरिताई पत्री को हमें लिखने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए दूसरे कुरिन्थियों को हम सेवक का प्रत्यय पत्र कहते हैं। इस पत्री में पौलुस ने हमें सेवक के प्रत्यय पत्र का एक श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न दिया है। इस पत्री के प्रथम 6 अध्याय हमें सेवक की महान रूपरेखा के बारे बताए हैं। इन सुंदर अध्यायों में पौलुस ने आज के भी सभी सेवकों को संबोधित किया है। वह न केवल पास्टरों को ही, यदि आप अभिषेक के साथ सभा में जाएंगे तो वहां पर प्रायः दूसरे कुरिन्थियों से ही संदेश दिया जाता है, क्योंकि वहां पर इसके विषय में महान संदेश चुनौती के साथ उन्हें दिया जाता है, जो सेवा के लिए अलग किए जाते हैं। आपको स्मरण होगा कि पवित्र शास्त्र में और विशेष करके प्रेरितों के काम के 6वें अध्याय और पहला कुरिन्थियों के वरदान वाले अध्याय में बताया गया है कि सभी आत्मिक वरदान आत्मिक हैं, परंतु कुछ व्यावहारिक हैं और कुछ पास्टरी हैं। यद्यपि वे विभिन्न क्षेत्रों में हैं, फिर भी वे सब सुसमाचार के ही सेवक हैं। जब पौलुस ने इफिसियों को लिखा तो उसने हमें कहा है कि क्यों हमें रविवार को चर्च में आना है या प्रत्येक समय जब कलीसिया मिलती है तो उनका कार्य क्या होता है। पौलुस के अनुसार परमेश्वर ने चर्च में कुछ वरदानी लोगों को दिया है, जैसे पास्टर या शिक्षक। पास्टर का अर्थ है चरवाहा और शिक्षक अर्थात सिखाने वाला। आज हम चरवाही करने के शब्द का उपयोग नहीं करते, परंतु हम परामर्श शब्द का उपयोग करते हैं। हम सब जानते हैं कि परामर्श क्या है। सो पास्टर एक शिक्षक है जो परामर्श करता है। अब पौलुस इफिसियों उसके 4 अध्याय में सेवा कार्य के लिए संतों के पवित्रीकरण के विषय में बताता है। वह कहता है कि प्रत्येक विश्वासी एक सेवक है, पवित्र है और सेवक होने के लिए वह बुलाया गया है। सो पहला कुरिन्थियों में वह कहता है कि जो लोग पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं वे सेवक हैं। उसने कहा है कि जितने लोग मसीह के लिए अलग किए गए हैं, समर्पित हैं, वे पवित्र किए गए हैं और वे सब परमेश्वर के सेवक हैं। सो वे सब पवित्र लोग यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, उसके पीछे चलने के लिए अपने आप को अलग किए हैं। जब वे एक साथ इकट्ठे होते हैं और जब पास्टर सिखाता है और उन्हें परामर्श देता है तो उसका उद्देश्य इस प्रकार होता है कि लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का कार्य किया जाए। इसका मतलब सेवा के कार्य पवित्र लोगों को सौंपा गया है, पास्टर व शिक्षक को नहीं। पास्टर व शिक्षक कोच हैं और वो पवित्र लोग उस दल में हैं जो सचमुच में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। कोच जो है वो किनारे की लकीर में खड़ा होकर बताता है कि वे किस प्रकार खेलें, पर पास्टर शिक्षक वे अपने कार्य को समझते हैं। उन सभी पवित्र लोगों को जो वे प्रति सप्ताह उन्हें सिद्ध बनाते हैं, वो सेवा के कार्य के लिए सिद्ध बनाते हैं। सो इस प्रकार सेवा का कार्य प्रारंभ होता है और उसका अंत नहीं होता। जब पास्टर प्रचार करता है और जब पवित्र लोग चर्च के बाहर जाते हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पवित्र व सिद्ध होकर एक चुनौती के साथ जाते हैं और सेवा के कार्य को
पूरा करते हैं। सो पौलुस जो एक न केवल पास्टर को ही लिखता है, परंतु प्रत्येक विश्वासी को वो लिखता है। प्रत्येक नए जन्म पाए हुए लोगों का उद्धार केवल एक ही उद्देश्य से हुआ है, और वो उद्देश्य है सेवा का काम किया जाए। और सेवा के इसी भाग को परमेश्वर उन लोगों के द्वारा करवाना चाहता है। श्रोता मित्र, जैसे आप इस दूसरे कुरिन्थियों में इस आशय के साथ आते हैं, तो प्रथम बात पर आप ध्यान रखें कि पौलुस इस पत्री में जिसके विषय में बताया है, उसे हम सेवकों का प्रशिक्षण कह सकते हैं। पौलुस ने हमें कहा है कि इसी प्रकार परमेश्वर हमें प्रशिक्षित करता है कि हम सेवक कहलाएं। आसिया में पौलुस का जो अनुभव था, उसे उसने लिखा है। यह उस समय की बात है जब लुस्त्रा में उसे पथरवा किया गया और मरा हुआ जानकर उसे छोड़ दिया गया। पौलुस लिखता है और चाहता है कि वे विश्वासी उसके समस्या को समझें जो आसिया में उस पर हुआ था। उसने उनसे लिखकर कहा कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा है, कि ऐसे भारी बोझ से दब गए थे कि जो हमारी सामर्थ्य से बाहर है, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, कि हम अपना भरोसा न रखें, परंतु परमेश्वर जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया है और बचाएगा। और उससे हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। सो पौलुस इस वचन के साथ इस लेखांश का प्रारंभ करता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हैं। श्रोता मित्र, पौलुस यहाँ पर कहता है कि जब हम दुख व क्लेश में होते हैं, तो शांति देने वाला केवल परमेश्वर होता है। उदाहरण के लिए मैं यिर्मयाह डेंटन के विषय में बताना चाहूँगा, जिसे 7 वर्ष तक बंदीगृह में रखा गया था और उनमें से 4 वर्ष उसने काल कोठरी में अकेला रखा गया। कल्पना करें कि ऐसी परिस्थिति में कौन उसका सहारा हुआ होगा। परमेश्वर उसे ऐसी परिस्थिति में शांति दिया और परमेश्वर उसका सहारा बना। पौलुस के अनुसार कभी कभी परमेश्वर हमें अनुमति देता है कि ऐसे परिस्थिति में होकर हम जाएं, ताकि उस परिस्थिति से हम परमेश्वर की ओर फिर सकें। परंतु प्रत्येक परिस्थिति में केवल वही हमें शांति देता है। अब पौलुस अगला कारण भी बताता है कि क्यों परमेश्वर हमें क्लेश व दुख को अनुमति करने की और अनुभव करने की अनुमति देता है, और फिर बाद में वह हमें शांति देता है, परंतु तब तक हम किसी और को खेदित कर चुके होते हैं। सो जब इस प्रकार का समय हमारे साथ व्यतीत होता है, तो कौन हमें इसके योग्य बनाता है कि हम उन्हें शांति दे सकें। यह सत्य है मित्र कि हम विद्वान हैं। यह सत्य है कि हमने अच्छी शिक्षा पाई है, और यह भी सत्य है कि हमें ठेस किसी को पहुंचाई है, और जब हमको ठेस पहुंचती है तो हम परमेश्वर की ओर आकर उससे शांति प्राप्त करते हैं, क्योंकि शांति देने वाला केवल परमेश्वर है। सो इस प्रकार हम उसके शांति को प्राप्त करके उसके अनुग्रह को जान सकते हैं। यहाँ पर पौलुस उन लोगों के प्रश्न का जो उत्तर है इस प्रकार देता है और कहता है कि मैं एक सेवक हूँ, और तुमको बता दूं कि एक सेवक को सचमुच में किस प्रकार होनी चाहिए। सेवक के विषय में जो प्रत्यय पत्र वह बताता है, वह है दुख उठाना, क्योंकि प्रशिक्षण के समय उसके मध्य परमेश्वर सेवकों को उपयोग करता है। पौलुस यहाँ पर अपने अनुभव को बताता है कि जब वह लुस्त्रा में था, तब उसे किस प्रकार पथरवा किया गया। वह मृत्यु के निकट में था। उसने ऐसे परिस्थिति में अपने पर नहीं वरन परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसने ये नहीं कहा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, परंतु वह संपूर्ण रूप से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा। यहाँ पर परमेश्वर ने पौलुस को सिखाया कि वो अपने आप पर भरोसा न रखे, परंतु परमेश्वर पिता पर भरोसा रखे, जो उसे मृतकों में से जिला सकता है।
कुछ लोग विश्वास करते हैं कि लुस्त्रा में पौलुस की मृत्यु हो गई थी और वहां पर वह मृतकों में से जी उठा था। इस अनुभव से पौलुस को यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि परमेश्वर ने मुझे मृतकों में से छुड़ाया है, आगे छुड़ाएगा और हमेशा वो छुड़ाता रहेगा। सो पौलुस कुरिन्थियों के लोगों से कहता है कि यही मेरा प्रत्यय पत्र है कि मैं एक प्रेरित कहलाऊं। दूसरे अध्याय में पौलुस सेवकों के कार्य के विषय में सुंदर लेख प्रस्तुत करता है। सेवक के कार्य क्या हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जानें कि जिसे हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि सेवक का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। यीशु मसीह के सेवक होने के नाते यदि हम इसे जानने का प्रयत्न करें कि हम क्या करना चाहते हैं, तो यह जानकर मुझे प्रसन्नता होगी। दूसरा अध्याय के 14 से 16 पद में पौलुस सेवक के कार्य को इस प्रकार से वर्णन करता है। उसने लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। और इन बातों के योग्य कौन है? इस लेखांश में पौलुस ने हमें कहा है कि जब तुम दुख व क्लेश में होते हो तो आत्मा का फल एक सुगंध की तरह तुमसे बाहर होकर आता है। सो तुम दो तरह से मसीह के सुगंध हो। मित्र, यह एक विस्मित करने वाली रूपक विषय है। सर्वप्रथम पौलुस कहता है कि जब मसीह का सुगंध आपके जीवन से होकर बाहर आता है तो वह नाश होने वालों को मसीह की ओर अगुवाई प्रदान करता है कि वे उद्धार को प्राप्त करें। सो कितनों के लिए यह मरने के निमित्त मृत्यु की गंध है और कितनों के लिए यह जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। अगले अध्याय में पौलुस उस प्रश्न का उत्तर देता है। वह लिखता है, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार करें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। 5वें अध्याय में पौलुस सेवक के कार्य के विषय में सुंदर रूप से वर्णन किया है। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक का रूपरेखा निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। सो मैं पौलुस के कुछ अच्छे लेखों को जिसने सेवक के विषय में लिखी है सारांश में बता रहा हूँ। 5वें अध्याय में वह अपने आप के विषय में बताया है और कहता है कि यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए। सो इसके लिए कुरिन्थ के कुछ लोग पौलुस पर दोष लगाते हैं और उनका दोष लगाना ठीक होता है। उनके कहने का तात्पर्य था कि तुम्हारे जीवन का जो केंद्र है वो हमारे जीवन के केंद्र से अलग प्रकार का है। हमारे जीवन का केंद्र स्वार्थ है, परंतु तुम्हारे जीवन का केंद्र हमारे जीवन के केंद्र के जैसा नहीं है। यहाँ पर पौलुस उनके दोष को मानता है और कहता है, यह सत्य है कि मेरे जीवन का केंद्र अलग प्रकार का है। मेरे जीवन का केंद्र प्रभु यीशु मसीह है। मेरा संपूर्ण जीवन मसीह के चारों ओर परिक्रमा करता है। सो पौलुस उनके दोष को स्वीकार कर लेता है। पर जैसे पौलुस अपने आप को उनके विरोध से बचाता है, तो वह सेवक के कार्य के विषय में एक और विवरण प्रस्तुत करता है। वह कहता है, यदि मैं बेसुध हूं तो ध्यान करो कि मेरे पास कुछ निर्देश हैं और मैं उन पर विश्वास करता हूं। सर्वप्रथम मैं विश्वास करता हूं कि एक सब के लिए मरा। दूसरे में मैं विश्वास करता हूं कि सभी खोए हुए हैं। और तीसरे में मैं विश्वास करता हूं कि सभी को सुनना अनिवार्य है। मैं विश्वास करता हूं कि सब के लिए एक मरा। यीशु मसीह संपूर्ण जगत के लिए मर गया। इसका मतलब संपूर्ण जगत खोया हुआ था। यदि वह खोया हुआ नहीं होता तो यीशु को मरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि इस पृथ्वी से समस्त लोग उस शुभ संदेश को सुने कि यीशु उनके लिए मरा है। इसलिए मैं इस पागल मनुष्य की तरह जीता हूँ। जिस प्रकार तुम जीते हो उस प्रकार मैं नहीं जीता। जिस प्रकार तुम्हारा महत्व है वैसा मेरा महत्व नहीं है। और इसीलिए मैं एक पागल मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करता हूँ, क्योंकि मैं उन 3 आत्मिक निर्देशों पर विश्वास करता हूँ।
इस संदर्भ में पौलुस फिर कहता है कि परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी है। पौलुस के कहने का तात्पर्य यह है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, कि प्रारंभ में मनुष्य और परमेश्वर साथ थे। वे एक थे, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को चुनाव करने की स्वतंत्र इच्छा दी थी और उसकी सृष्टि भी इसी प्रकार की थी। सो मनुष्य ने इस प्रकार चुनाव किया कि वह परमेश्वर से मुड़कर चला गया। अब जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर उसे देख नहीं सका, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया। इसलिए परमेश्वर भी मनुष्य से अलग हो गया और इस प्रकार परमेश्वर और मनुष्य के बीच में तलाक हो गया। यही मूलभूत समस्या है जिसे बाइबल बताती है। सो जैसे पौलुस अपने मूल विषय में आकर कहता है, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया है और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। सो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ने परमेश्वर को ये संभव कर दिया कि अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर ले। सो हमने से जितने लोग यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा मेल मिलाप कर लिए हैं, परमेश्वर ने उन सबको इस मेल मिलाप की सेवा सौंपी है। आज हमें इस संसार के लोगों के पास जाना है और उनसे कहना है, क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने आपका मेल मिलाप कर लिया है? जब यीशु मसीह क्रूस पर था, क्रूस पर मर गया, तो परमेश्वर तुम्हारे साथ मेल मिलाप कर लिया। सो जब से यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी है, तब से परमेश्वर आपके पापों का अपराध जो है, उसका दोष आपके ऊपर नहीं लगाया, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपके उन सब पापों के दोष को अपने ऊपर ले लिया। सो क्या आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे? परमेश्वर की ओर फिरो और उससे मेल मिलाप कर लो। श्रोता, इस लेखांश में जहां पौलुस हमें सेवक के कार्य के विषय में बताता है, तो पौलुस कहता है, यही हमारा कार्य है कि हम मेल मिलाप की सेवा करें। हमारा संदेश मेल मिलाप का संदेश हो जाए। आज हमें इस संसार के सभी खोए हुए लोगों के पास जाना है और कहना है कि एक सब के लिए मरा, एक सब के लिए मारा गया, और जिसने आपके लिए मरा वह परमेश्वर को ये संभव कर दिया कि आपके साथ वह अपना मेल मिलाप कर ले। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर की ओर फिरें और उसके साथ मेल मिलाप कर लें। यदि आप मेल मिलाप प्राप्त कर लिए हैं, तो क्या आप उस कार्य को समझते हैं जिसे परमेश्वर ने आपको सौंपा है? इस अध्याय में पौलुस हमसे कहता है कि हम सेवक के कार्य को समझ जाएं और इस बात को भी समझ जाएं कि मसीह इस निमित्त सबके लिए मरा, जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिएं, परंतु उसके लिए जिएं जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा और परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप कर दिया। पौलुस ने यह भी कहा है कि परमेश्वर तो आपके साथ मेल मिलाप कर लिया है, परंतु अब आपको चाहिए कि आप उससे मेल मिलाप कर लें। पौलुस के अनुसार सेवक का कार्य यही है। यही वो सेवा है जो हमें सौंपी गई है। यही वो संदेश है जो हमें सौंपी गई है। जिसे आप इस संदेश को खोए हुए लोगों को बताते हैं, उनका विश्वास प्रभु में आता है, वे भी इस सेवा के भागी हो जाते हैं। उनके जीवन में सुगंध आ जाता है और वे इस सुगंध को लोगों तक फैला सकते हैं। श्रोता मित्र, क्या आप परमेश्वर के इस सुगंध को जानते हैं? तो आप उनके निमित्त जीवन की सुगंध हैं। पर यदि वे उस संदेश को अस्वीकार करते हैं, तो उनके मरने के निमित्त आप मृत्यु की गंध हैं। सो इन बातों के योग्य कौन है? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पौलुस कहता है कि मसीह इन बातों के योग्य है। पौलुस ने लिखा है कि हम उन बहुतों के समान योग्य नहीं, परंतु हमारी योग्यता परमेश्वर में है। हम परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। परमेश्वर ने संसार के साथ मेल मिलाप कर लिया है, परंतु हमारे अपराधों का दोष हम पर नहीं लगाया। उस पर आज भरोसा रखें और उस परमेश्वर से मेल मिलाप कर लें। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे।
आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembc@radio.vv.org, hindiembc@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।